हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे गोल्डन एजुकेशन के इस स्टैटिक जीके की सीरीज में, जिसमें हम आज कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया में लिखे गए बुक्स एंड देयर ऑथर को और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न इंडिया से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लीजिएगा। उसमें हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में लिखे गए बुक्स को कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो इसे लाइट ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे 1875 में पब्लिश किया गया था। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कैसे? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो सत्यार्थ प्रकाश के बुक के ऑथर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, अगला क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, आनंद मठ की बात करें तो यह बंगाल में सन्यासी रिबिलियन पर बेस्ड है। ठीक, इसे 1882 में पब्लिश किया गया था और इसने फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को इंस्पायर किया है। ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऑथर कौन है? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पब्लिश कब हुआ था? 1901 में। ठीक, इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई। ठीक, इस बुक में ब्रिटिश रूल की आर्थिक नीतियों को क्रिटिसाइज किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के ऑथर कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पब्लिश कब हुआ था ये बुक? 1901 में। ठीक, अगला क्या है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक के ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। ठीक, हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा गया था। ठीक, किस किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था कब? 1910 में। ठीक, अच्छा, तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक, अगला क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, अगला बुक क्या है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पब्लिश कब हुआ था? तो 1928 में। ठीक, इस बुक को कैथरीन मेयो की कंट्रोवर्शियल बुक मदर इंडिया के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। ठीक है, किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला बुक क्या है? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसे 1942 से 44 के बीच लिखा गया था। इस बुक को जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर फोर्ट प्रिजन में लिखा था। ठीक है, 1946 में यह बुक पब्लिश हुआ था। इस बुक में इंडिया के कल्चर और हिस्टोरिकल जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब पब्लिश हुआ था? 1875 में। आनंद मठ के ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1882 में। ठीक, अगला क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके ऑथर कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गीतांजलि के ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक के ऑथर कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक,
यह बुक इंडिया में कास्ट सिस्टम और सोशल एक्सप्लोटेशन पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने। पीछे हम क्या बताए हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया है, दयानंद सरस्वती ने, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के ऑथर कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक, नेक्स्ट है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके ऑथर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इसे 1930 से 33 के बीच लिखा गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। अगला क्या है, अगला है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजादी। यह बुक क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इस बुक के ऑथर कौन है, महात्मा गांधी। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। यह जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। इसे किस भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती में लिखा गया था, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, महादेव देसाई ने। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गोड़ा। गोड़ा जो बुक है, इसके ऑथर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी बुक के ऑथर कौन है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के ऑथर कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑथर जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के ऑथर कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसके ऑथर कौन है, महात्मा गांधी। और गोड़ा के ऑथर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, अगला है वाई आई एम एन एथिस्ट। इसके ऑथर कौन है, भगत सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट के ऑथर कौन है, भगत सिंह। यह भगत सिंह का पर्सनल एसे है, जिसमें उन्होंने अपने नास्तिक होने का कारण बताया है। ठीक, क्यों मैं नास्तिक हूँ, इसके ऑथर कौन है, भगत सिंह। ठीक, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी बुक के ऑथर कौन है, भीमराव अंबेडकर। यह बुक इंडियन करेंसी और फाइनेंस पर है। इसी बुक की वजह से बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक, तो भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक क्या है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड बुक के ऑथर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसमें राजेंद्र प्रसाद ने पार्टीशन ऑफ इंडिया का विरोध किया है। ठीक है, इस बुक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पार्टीशन ऑफ इंडिया का विरोध किया है। तो इंडिया डिवाइडेड बुक के ऑथर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है टुवर्ड फ्रीडम। टुवर्ड फ्रीडम के ऑथर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की यह क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपने पॉलिटिकल जर्नी और फ्रीडम स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया है। ठीक, अगला क्या है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, भीमराव अंबेडकर। यह बुक कब पब्लिश हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1940 में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक कब पब्लिश हुआ था, 1940 में। ठीक, इसके ऑथर कौन है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है क्या, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के ऑथर कौन है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सोशल रिफॉर्म और फ्रीडम स्ट्रगल की बात इस बुक में की है। ठीक, तो वाई आई एम एन एथिस्ट, इस बुक के ऑथर कौन है, भगत सिंह। द इंडियन स्ट्रगल बुक के ऑथर कौन है, सुभाष चंद्र बोस। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, भीमराव अंबेडकर। फिर क्या है, इंडिया डिवाइडेड के ऑथर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टुवर्ड फ्रीडम बुक के ऑथर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, भीमराव अंबेडकर। और न्यू इंडिया बुक के ऑथर कौन है, एनी बेसेंट। ठीक है, अब अगला है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है, इसके ऑथर कौन है, बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता की कर्म योग की फिलॉसफी समझाई है। ठीक, तो गीत रहस्य बुक के ऑथर कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इसे पब्लिश कब किया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1915 में इसे पब्लिश किया गया था। अगला क्या है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन है? अरविंदो घोष। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन को पब्लिश कब किया गया था? 1939 में। ठीक, लाइफ डिवाइन बुक के ऑथर कौन है? अरविंदो घोष, और इसे 1939 में पब्लिश किया गया था। अगला क्या है? नील दर्पण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण जो है इसके लिए ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्र। यह बुक जो है वह नील विद्रोह यानी कि इंडिगो रिवॉल्ट पर आधारित है। ठीक है, नील दर्पण बुक के ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्र। अगला क्या है? इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के ऑथर कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे। तो इंडियन फिलोसफी के ऑथर कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला बुक क्या है? द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल के ऑथर कौन है? शशि थरूर। ठीक, नेक्स्ट है यंग इंडिया। यंग इंडिया के ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्या है? इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के ऑथर कौन है? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के ऑथर कौन है? वैलेंटाइन चिरोल। तो हम क्या देखे हैं? गीता रहस्य। गीता रहस्य के ऑथर कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लाइफ डिवाइन के ऑथर अरविंदो घोष। नील दर्पण के ऑथर दीनबंधु मित्र। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। द ग्रेट इंडियन नोवेल जिसे शशि थरूर ने लिखा है, यह पब्लिश कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा 1989 में। यंग इंडिया पत्रिका यानी कि यंग इंडिया, ठीक है, ये किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। और इंडियन अनरेस्ट को किसने लिखा है? वैलेंटाइन चिरोल ने। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, और अगला क्या है? तराना ए हिंद। तराना ए हिंद बुक के ऑथर कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद के ऑथर कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक, द पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस के ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से अब तक तो आपको ध्यान आ ही गया होगा कि इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, इसके ऑथर कौन है? भगवती चरण वोहरा। ठीक, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के ऑथर कौन है? भगवती चरण वोहरा। ठीक, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके ऑथर कौन है? आरसी दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? आरसी दत्त। नेक्स्ट क्या है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के ऑथर कौन है? लाला हरदयाल। ठीक है, अगला क्या है? भवानी मंदिर। भवानी मंदिर के ऑथर कौन है? अरविंदो घोष। ध्यान रखिएगा, भवानी मंदिर के ऑथर कौन है? अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्या है? द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? सरोजनी नायडू। इससे ध्यान रखना क्या है आपको? सरोजनी नायडू जिन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया का ऑथर कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी रही। ठीक, तो हम क्या पढ़े? तराना ए हिंद। तराना ए हिंद के ऑथर कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। द पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस का ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के भी ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के ऑथर कौन है? भगवती चरण वोहरा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ऑथर कौन है? आरसी दत्त। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के ऑथर कौन है? लाला हरदयाल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भवानी मंदिर। भवानी मंदिर का ऑथर कौन है? अरविंदो घोष। और द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया का ऑथर कौन है? सरोजिनी नायडू। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप साथ में नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया बुक के ऑथर कौन है? पृथ्वीश चंद्र रे। ठीक है, द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया के ऑथर कौन है? पृथ्वीश चंद्र रे। नेक्स्ट क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के ऑथर कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, 1857 की क्रांति को विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक, नेक्स्ट बुक क्या है, द ग्रेट रिबिलियन। द ग्रेट रिबिलियन का ऑथर कौन है? अशोक मेहता। ठीक, अगला क्या है, अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग बुक के ऑथर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन मेकिंग बुक के ऑथर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्या है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक के ऑथर कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही है। ठीक है, द एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम बुक के ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्या है, आई एम अ सोशलिस्ट। मैं समाजवादी हूँ, आई एम अ सोशलिस्ट, इसके ऑथर कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको नोट कर लेना है और इसे बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़े, द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया बुक के ऑथर कौन है? पृथ्वीश चंद्र रे। ठीक, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके ऑथर कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिबिलियन। द ग्रेट रिबिलियन का ऑथर कौन है? अशोक मेहता। अगला क्या है, अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग का ऑथर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्या है, द गोल्डन थ्रेश होल्ड। द गोल्डन थ्रेश होल्ड के ऑथर कौन है? सरोजनी नायडू। एन इंडियन पिलग्रिम के ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। एंड आई एम अ सोशलिस्ट बुक के ऑथर कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं और इसमें से आप बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक हिंद स्वराज? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। ठीक, अगला क्या है, अगला है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता है तो बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के ऑथर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, गीता रहस्य बुक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्या है, अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वाई आई एम एन एथिस्ट के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्या है, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक अनहैप्पी इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता हो तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्या है, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बैलेंटाइन चिरोल। अगला क्या है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया आपको हम बताए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गीतांजलि पुस्तक किसकी रचना है? हु रोट गीतांजलि? इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके लिए चार हम ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर।
तीसरा ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इन 10 में से आपने कितने करेक्ट किए हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप गोल्डन एसओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।